लोकसभा में हुए घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया गया। सभी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से राहुल गांधी का पुतला लेकर अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने राहुल गांधी व कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस के आला अधिकारियों व भारी पुलिस बल के बीच प्रतिबंधित क्षेत्र पर किसी के द्वारा राहुल गांधी के पुतले में आग लगा दी गई। 2 दमकल वाहन खड़े रहने के बाद भी पुतले को जलने से नहीं रोका जा सका। वहीं जब एक फायर कर्मी आग बुझाने पहुंचा तो सभी ने उसे भगा दिया। नारेबाजी कर जब भाजपा की ये कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में धरने के लिए लगाए गए कांग्रेस के पंडाल को गिराने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। इस प्रदर्शन को लेकर जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करते नजर आए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक इसे विकृत राजनीति बताते नजर आए। लग गई देखिए, हमारे संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद उस शीतकालीन सत्र में शामिल हुए थे। तो किन्हीं विषयों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें हम बड़े सम्मान से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रम भी मनाती है, उन्हें स्थापित भी करती है, उन्हें सम्मान भी देती है। तो उस विषय को लेकर जब राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान तोड़ मरोड़ करके पेश करने का प्रयास किया गया, तो उसका विरोध जब हमारे सांसद वहां पर कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने जाकर के वहां धक्का मुक्की करते हुए 2 सांसदों को घायल भी किया है। तो उसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। उसी क्रम में आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने इस दमोह में राहुल गांधी का पुतला जला करके यह संदेश दिया है कि आपकी गुंडागर्दी, आपकी अराजकता कोई भी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। उसी को लेकर आज दमोह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये बृहद प्रदर्शन किया गया है। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, निश्चित ही जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये कृत्य किया है, वो युवाओं को कहीं ना कहीं उद्वेलित करने वाला कृत्य है। युवा उससे कहीं ना कहीं क्रोधित है। वो क्रोध कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेसियों को देखते हो या कांग्रेस के द्वारा जो अपमान इस देश का किया गया है, केवल सांसदों का अपमान नहीं किया गया, केवल 2 सांसदों के साथ मारपीट नहीं की है, इस देश की संसद का अपमान किया है राहुल गांधी को। तो हमारे युवा कार्यकर्ता निश्चित ही आंदोलित है और ये एक सबक कांग्रेस को लेना चाहिए कि यदि इस सबक से भी यदि उन्हें सीख नहीं ली, तो आगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर उस कांग्रेसी के लिए जवाब देने तैयार होगा जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अनुशासित रहता है, लेकिन जब इस प्रकार के कृत्य राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं एक देश की संसद में, जो उन्होंने तांडव किया है, तो निश्चित ही उसका प्रतिकार युवा देने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग दमोह के
सौहार्द को और दमोह के वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और वह यही चाहते हैं कि दमोह में हंगामा हो और जो सौहार्द का वातावरण है वह समाप्त हो। भले राजनीति है या कुछ भी है, कई जगहों पर देखने को ये मिल रहा है। आज के ही दौर में आप देखिए, अंबेडकर जी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण तो किया, लेकिन एक सोची समझी चाल, सोची समझी साजिश, और नीचे राहुल गांधी जी के पुतले में आग लगा दी। प्रशासन, पुलिस देखती रही और यहां तक कि दो फायर ब्रिगेड खड़े थे, दोनों फायर ब्रिगेड उन्होंने फेल कर दिए और पुतले में आग लगती रही और प्रशासन देखता रहा। इतना ही नहीं, हमारे कांग्रेस के एक प्रकोष्ठ का भी उसमें वो था, तो पंडाल लगा था, तो उसमें इन्होंने जाकर उसके पर्दे अर्दी फाड़ने का प्रयास किया। प्रशासन मौन है और तो और गाली गलौज कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये पूरे दमोह के वातावरण को खराब कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, विरोध होता है, पार्टियों में विरोध है, लेकिन इस प्रकार का विरोध हमने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा। और यह विरोध एक दिन दमोह को कहां ले जाएगा ये कहा भी नहीं जा सकता। पेशेंस की भी एक सीमा होती है। और तो और फायर ब्रिगेड का एक कर्मी केवल एक छोटी सी सटक लेके पुतले को बुझाने का प्रयास करता है, और जब हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, पुतला दहन करने जाते हैं, तो हम लोगों के ऊपर गंदा पानी की बौछार की जाती है। ये सब अच्छी बातें नहीं है और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।